हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस, जिसको हम 69 बीपीएससी को टारगेट करके शुरू कर रहे हैं। यह 69 बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में बीएसएससी, बीपीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम इसमें सेक्शन वाइज एग्जाम तक सारे करंट अफेयर्स को तोड़ के पढ़ेंगे। इसमें सामाजिक परिदृश्य जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, इसमें नवंबर 2022 से आपका जैन 2023 तक के आंकड़े इंक्लूडेड हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, यह 68 बीपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम केवल फैक्चुअल एनालिसिस नहीं करेंगे, साथ में फैक्चुअल एनालिसिस के साथ साथ इसमें एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी हम बढ़ते जाएंगे, ताकि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए जो है यह लाभदायक सिद्ध हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो वर्ल्ड लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके आधार पे देखेंगे कि क्या क्या आंकड़े हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसके मुख्य बिंदु में बताया गया है कि विश्व भर में 1.2 अरब लोग जो है बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह आंकड़ा इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 की जो विवस्थ परिस्थितियां थी वो जीवन के हर एक सेक्टर को कुप्रभावित करी है। ठीक है, तो बहुत लोग इसके वजह से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, यदि एरिया वाइज देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि उप सहारा अफ्रीका, उसमें जो है सबसे अधिक लोग रहते हैं इस एरिया में, 579 मिलियन लोग रहते हैं। साथ साथ दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें 385 मिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई वैश्विक स्थिति। अब हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक बहुआयामी गरीब जनसंख्या रहती है, जो 228.9 मिलियन इनकी जनसंख्या है। बच्चों में सबसे अधिक गरीबी भारत में ही पाई जाती है, 5 में से 1 बच्चा गरीब है पूरे वर्ल्ड में। गांव में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। भारत की बात करें तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं वो सबसे अधिक गांवों में रहते हैं। इसमें बिहार सबसे अधिक गरीब है। तो इसमें आपने देखा वैश्विक लेवल का आंकड़ा, साथ में देश की स्थिति, और आप अपने स्टेट स्पेसिफिक डेटा भी आपने यहाँ पे देखा। देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत में जो है चरम गरीबी, दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो जनसंख्या है टोटल आबादी का, मतलब भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 4.2% के बराबर है। तो ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड इंटरव्यू में या कोई ऐसे फैक्चुअल, अब तो एमसीक्यू लेवल का हो गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें भी ये आंकड़ा डाल के करंट अफेयर्स के लिहाज से यदि पूछे तो आप इसका जो है उपयोग कर सकते हो। ठीक है, वहीं बहुआयामी गरीबी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 2010 में इसे जारी किया गया था। ये 3 आयाम, मेन 3 आयाम और 10 संकेतकों पर आधारित हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कई बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2015 को इसे शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? कि लिंग चयनात्मक गर्भपात, लोग मतलब डॉक्टरों के यहाँ जाके प्रेगनेंसी चेक कराते थे और उसमें लिंग निर्धारण मतलब करवा लेते थे कि इसका लिंग कौन सा है, बच्चे का लिंग या फीमेल है या मेल है। तो फीमेल रहता था तो उसका गर्भपात वगैरह लोग करवा देते थे। तो देखा गया कि लिंगानुपात काफी नीचे गिरता जा रहा है। तो इसी को मतलब सोसाइटी से टर्मिनेट करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया गया, प्रोग्राम शुरू किया गया 22 जनवरी 2015 से। क्या उद्देश्य है? लिंग चयनात्मक गर्भपात एवं गिरते बाल लिंगानुपात को संबोधित करना, उसको टारगेट करना, उसकी स्थिति सुधारना। इसमें शामिल मंत्रालय कौन कौन से हैं? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है। इसमें 3 मंत्रालय शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखना कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं। आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इसमें शामिल है। 3 मंत्रालय शामिल है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में करा क्या गया है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक्चुअली पूछा जाता है, गवर्नमेंट का प्लान तो कभी भी पूछ सकता है, लेकिन ये करंट में इसलिए बना हुआ है कि इस योजना में लड़कियों
के कौशल को गैर पारंपरिक आजीविका विकल्पों में शामिल करने की घोषणा करी गई है। ओवरऑल इन शॉर्ट यदि मैं आपको समझाऊं तो जो गर्ल्स हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट को लेके इसके तहत कार्य किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है हर स्टार्टअप योजना, हर स्टार्ट पहल है, हर स्टार्ट इनिशिएटिव। अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। एक एक इसमें टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मैंने समाहित किया है। भारत में बाल विवाह, तो देखिए ये एसए के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट्स लेवल पे तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ में ये एसए के लिए यदि बात करें वुमेन इंपावरमेंट पे, यदि आपको एसए लिखने के लिए पूछ दे तो इसकी स्थिति डाल सकते हो। और स्टेटस ऑफ वुमेन इंपावरमेंट इन बिहार, तो उसमें इसमें जो भी आंकड़े इंक्लूड हैं बिहार स्पेसिफिक, उसको डाल के आप अपने एसए की राइटिंग को डायनामिक बना सकते हो। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में बाल विवाह के प्रसार में लगातार गिरावट देखी गई है। अब इसके मुख्य बिंदु में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में बाल विवाह दर 2021 में 23.3% दर्ज करा गया, जो कि 2005 में 47.4% के बराबर था। तो देखिए इसमें कितना गिरावट दर्ज करा गया है, लगभग आधा, मतलब इसमें गिरावट दर्ज करा गया। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि देश में 8 राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत जो नेशनल एवरेज है ये 23.3% इससे अधिक है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा शीर्ष पे है इसमें। मतलब 20 से 24 वर्ष की आयु की 40% से अधिक महिलाओं की शादी जो है 18 वर्ष से कम के उम्र में हो चुकी है, ये आंकड़ा बता रहा है। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एक स्टैटिक टॉपिक बन जाता है। कब आया था? 2006 में। इसके अनुसार बताया गया था कि कोई विवाह जिसमें पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम हो या महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो, उस विवाह को बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये भारत में बाल विवाह के आंकड़े थे, इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नई चेतना अभियान। नई चेतना अभियान क्या है? 25 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नई चेतना पहल बदलाव की घोषणा करी गई ना। ये लैंगिक जागरूकता अभियान है। ठीक है, इसका थीम क्या था? लिंग आधारित हिंसा का उन्मूलन। और उद्देश्य क्या था? महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा की बुराई को स्वीकार करने में सक्षम बनाना। ठीक है, इसमें है क्या? देखिए महिलाओं जब शादी वगैरह हो जाती है तो घर में पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा बहुत प्रताड़ना करी जाती है उसको। ठीक है, और फिर भी महिलाओं के द्वारा उसे टॉलरेट किया जाता है, ये मान के कि चलो ये हमारा मतलब नसीब है, ये है। तो इसके अगेंस्ट में खड़ा होना, इसके अगेंस्ट में इंपावर्ड करना जो है सरकार का लक्ष्य है नई चेतना अभियान पहल बदलाव के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पीडीएफ मैं नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वैश्विक आबादी 8 अरब हो चुकी है। 15 नवंबर 2022 को विश्व की आबादी 8 अरब हो गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस दिन को विश्व की आबादी 8 अरब हो गई। जो यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष होता है उसके अनुसार जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में इस बार जो है 12 साल के समय लगे, और अब 8 अरब से बताया जा रहा है कि 9 अरब होने में लगभग इसको 15 साल लगेंगे, और यह वर्ष 2037 तक 9 अरब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत असमानता रिपोर्ट 2022। दिसंबर 2022 के आंकड़ों में आ जाते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा यह जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्य बिंदु हैं इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में 61% पुरुषों के पास मोबाइल फोन थे। 2021 का आंकड़ा है। वहीं महिलाओं की बात करी जा रही है तो मोबाइल फोन तक पहुंच सिर्फ 31% महिलाओं की ही है। वहीं बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस की। इसमें बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को मोबाइल फोन रखने की संभावना 15% कम है, तथा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग रखने की संभावना 33% तक कम है।
इसमें साथ में आगे ये भी बताया गया है कि यदि देखें एशिया प्रशांत क्षेत्र में, तो भारत में जो है 40.4% के व्यापक लैंगिक अंतराल के साथ सबसे खराब स्थिति है इंडिया की। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगभग 40% के व्यापक लैंगिक अंतराल मौजूद है इंडिया में, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम है, सबसे खराब स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक प्रगति सूचकांक। इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इसमें जो भी सोसाइटल इश्यूज से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट और स्टैटिक टॉपिक इसमें जो भी मैं इंक्लूड किया हूं, आपके प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जिसमें भी आपको ऐसे लिखना हो, सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो, तो उसमें सब इसका जहां पर रिलेवेंसी लगे वहां पे इन फैक्ट्स का आप इनपुट देके अपने आंसर राइटिंग को डायनामिक बना सकते हो। ठीक है, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय साहब, इन्हीं के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंपैरेटिव एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार किया गया है। ये यूएस बेस्ड एनजीओ है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे बेस्ड है जो समाज की प्रगति को निर्धारित करते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स तथा फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग और अपॉर्चुनिटी, यूं कहें तो बुनियादी मानव आवश्यकता, कल्याण के आधार और अवसर, ये 3 डायमेंशन पे आधारित है कौन सा, सामाजिक प्रगति सूचकांक। अब इसके मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि पुडुचेरी जो है देश का उच्चतम एसपीआई स्कोर के साथ सबसे मतलब उच्च लेवल पे है। यहाँ पे सामाजिक प्रगति सूचकांक सबसे अधिक है। यदि मानव जीवन की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसकी भी यहाँ पे उपलब्धता है, जो कल्याण के आधार है, वेल बीइंग है, वहां पे हर एक तरीके का स्ट्रक्चर विद्यमान है, तथा अपॉर्चुनिटी जीवन में आगे बढ़ने की सबसे अधिक है। कहां पे, पुडुचेरी में। वहीं झारखंड की बात करें तो ये 43.95 से मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे है, और सबसे निचले स्थान पे बिहार है 44.47 स्कोर के साथ सबसे निम्न स्थान पे है। काफी इंपॉर्टेंट है आपको, आप मतलब स्टैटिक, जनरल स्टैटिक जीएस तो है ही, साथ साथ ये बिहार स्पेशल की बात करें तो ये आंकड़े काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब का जो अभी का अप्रोच है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डायमेंशन चेंज कर रहा है बीपीएससी, जो अपर मतलब आपके सामने न्यू सिलेबस का चैलेंज पेश कर रहा है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप फैक्चुअल एनालिसिस के साथ साथ जो उसके पीछे का एनालिटिकल अप्रोच होता है उसको आप कैरी ऑन करते चलो, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में तैयार होते रहेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप केवल अब मैं ये बताऊं कि बहुत मतलब फैक्चुअल ओरिएंटेड यदि आप कोई भी मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो और कोई सी भी स्पेशल मैगजीन मंथली ले लो, उसका डिटेल एनालिसिस किसी भी टॉपिक का जो आपको लगे कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसका एनालिसिस करते रहो। ठीक है, अगला है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। भारत को 44 देशों में 41वें स्थान पे इसमें रखा गया है। इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य इसमें 2022 में 44.4 के बराबर है। ठीक है, और 2021 में यह 43.3% ही था मात्र। आइसलैंड को इसमें शीर्ष स्थान पे आइसलैंड होगा, आइलैंड को इसमें शीर्ष स्थान पे आइसलैंड बनाना है, आइसलैंड को इसमें शीर्ष स्थान पे रखा गया है। इसमें कंक्लूजन में बताया गया कि भारत को अपने नियामक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ निजी पेंशन व्यवस्था के तहत और कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है कि लोग जो जवानी में कमाते हैं बुढ़ापे में उनको पेंशन के थ्रू उनको कवर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पेंशन केवल पेंशन पैसे से मतलब नहीं है, पेंशन मतलब एक सामाजिक सुरक्षा। लास्ट में जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है और समाज में जाता है रहने की स्थिति, तो बहुत आप देखे होंगे कि सामाजिक अवहेलना का शिकार हो जाता है, परिवारों के द्वारा, अपने बाल बच्चों के द्वारा त्यक्त कर दिया जाता है, परित्यक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को यदि आजीवन वो कमा रहा है और उसका कहीं मनी बैलेंस है और उस प्लान के तहत उसको पेंशन कवर दिया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका जीवन सुरक्षित होगा, जो भी बचा खुचा जीवन है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं, उससे रिलेटेड ये एक डाटा था कि जो हमने देखा। स्किल इंडिया मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, आरंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना तथा कौशल विकास में वृद्धि करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे का निर्माण करना।
मतलब कहने का मतलब इसका टोटल यदि आउटकम देखें ना तो ये स्किल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। स्किल डेवलपमेंट में हर एक तरीके का ढांचा आपको आ गया और जो भी कार्यक्रम है इसमें इंक्लूड करा गया स्किल इंडिया मिशन के तहत। इसका जो नोडल मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASCR रिपोर्ट 2022। ये प्रथम नामक एनजीओ के द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने की बुनियादी क्षमता और उसमें गणितीय क्षमता का आकलन करना। मुख्य निष्कर्ष में इसके बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की पढ़ने की बुनियादी क्षमता वर्ष 2001 के पूर्व स्तर तक गिर गई है। क्यों? आपने देखा होगा जब कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन वगैरह लगा तो उसमें बच्चों का एजुकेशन स्तर काफी नीचे गिर गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बेसिक मैथ लेवल वर्ष 2018 के स्तर की तुलना में कम हो गया है तथा नामांकन स्तर यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का देखा जाए तो 2022 में ये 98.4% मतलब तक पहुंच गया है। इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है क्योंकि 2018 में यह 97.2% के बराबर था। डिस्पाइट दिस कोविड-19 लॉकडाउन इसका जो नामांकन स्तर है वो बढ़ गया है, अभी 2022 में 98.4% के बराबर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करी जाए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उच्च शिक्षा में नामांकन जो है 9.14% के बराबर हो गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, उच्च शिक्षा में नामांकन जो है 2020-21 में 4.14 करोड़ लोगों का हुआ। कोविड-19 के वजह से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत नामांकन में जो है 7% की वृद्धि देखी गई है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, काफी इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 फरवरी 2023 के बजट जो 2023-24 का था उसके तहत इसकी घोषणा करी गई। और PVTG ऐसे ग्रुप होते हैं जो मतलब प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे अभी भी आधारित हैं। उनका जीवन स्तर काफी लो लेवल का है, एजुकेशन की काफी कमी है और वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या काफी कम होती जा रही है। तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए चाहे वह सुरक्षित आवास हो, स्वस्थ पेयजल और स्वच्छता हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य एवं पोषण हो, सड़क एवं दूरसंचार हो, अस्थायी आजीविका हो, सब इसके तहत PVTG समुदाय को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे भी कुछ है नहीं। इस मतलब सेगमेंट में, इस एपिसोड में बस इतना ही। पूरे 3 महीने का जो हाईली इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट हुआ था करंट अफेयर्स के लिहाज से नवंबर 2022, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में हमने देखा। ठीक है, आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।